साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अगले कुछ महीनों में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है और माना जा रहा है कि नवंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। अब बीजेपी और शिंदे गुट का गठबंधन तो अपनी पूरी ताकत से उद्धव ठाकरे को पटखनी देने में लगा है, जुटा है, लेकिन साथ ही साथ ठाकरे के अपने गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के अंदर भी ठाकरे के लिए हालात ठीक नहीं है और इसकी साफ और सच्ची तस्वीर दिखाई है नए वाले सर्वे ने। जी हाँ, एक बहुत नया लेटेस्ट सर्वे आया जिसने उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का काम कर गया है, जिसके बाद कांग्रेसी बड़े भाव की भूमिका में नजर आने लगी है। तो क्या है इस पूरे सर्वे में, दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या है इस सर्वे का निचोड़, वो भी बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में नए सर्वे ने उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है और न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि बीजेपी और शिंदे गुट की भी हवा खराब हो गई है, क्योंकि नए सर्वे ने पूरी तरह से चौंका दिया, हैरान कर दिया है। सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा चोट उद्धव ठाकरे को ही मिली है। पूरा सर्वे आपको बताते हैं, फिर डिटेल में बताएंगे कि इसका सबसे बुरा असर उद्धव ठाकरे पर कैसे होने वाला है। तो ये नया सर्वे कांग्रेस ने ही करवाया, लेकिन एक बाहरी एजेंसी से कराया। जी हाँ, अक्सर यही आपने सुना होगा कि पार्टी अपने स्तर पर इंटरनल सर्वे कराती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इंटरनल नहीं बल्कि बाहर से एजेंसी हायर करके सर्वे किया है ताकि साफ सच्ची तस्वीर का पता चल सके। बाहरी एजेंसी से सर्वे कराने का ये पूरा का पूरा प्लान नाना पटोले का था, क्योंकि पटोले पूरा सच जानना चाहते थे ताकि चुनाव से पहले और बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी पार्टी ताकतवर है, कौन सी पार्टी कमजोर है। अब इस सर्वे के नतीजे ने काफी ज्यादा हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 85 सीटें मिल सकती है। जी हाँ, ये सर्वे की सबसे बड़ी बात है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस महाराष्ट्र में करीब करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। और इस सर्वे की सबसे खास बात यही है कि 100 में से कांग्रेस को अकेले 85 सीटों पर जीत भी मिल सकती है और इसके बाद दूसरे नंबर पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी रह सकती है। अब ये सर्वे का दूसरा चौंकाने वाला रिजल्ट है, क्योंकि इसी सर्वे के मुताबिक शरद पवार की पार्टी को 55 से 60 सीटें मिल सकते हैं, यानी कि दूसरी बड़ी ताकत शरद पवार की पार्टी हो सकती है। कांग्रेस के इसी सर्वे के मुताबिक शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 32 से 35 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि सबसे निचले पायदान पर उद्धव ठाकरे की पार्टी रह सकती है और ये बहुत बड़ा नुकसान है उद्धव ठाकरे के लिए। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान आगे है। जी हाँ, अब इस सर्वे के मायने समझिए कि आखिर क्यों ये सर्वे उद्धव ठाकरे के लिए चारों खाने चित करने वाला है और क्यों नाना पटोले का प्लान काम कर गया है। असल में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से सरकार बनाने के लिए 145 सीटों पर जीत की जरूरत होती है और अगर इस सर्वे की माने तो कांग्रेस को अकेले 85 सीटें मिल जाएंगी, जबकि शरद पवार की पार्टी को 60 सीटें मिलने का अनुमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी मिलकर ही 145 के बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच सकती है और यही सर्वे का सबसे बड़ा निचोड़ है। यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जरूरत तक नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो गठबंधन में होने के नाते उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी सरकार में शामिल किया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, उनको न्योता दिया जाएगा। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे बिना सिर पैर की जिद करते हैं, मुख्यमंत्री पद की मांग करते हैं और वो भी 30 सीटें लाकर, जैसा कि वो पहले भी करते रहे, तो उनको झटका नहीं बल्कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि तब की कंडीशन में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार मिलकर सरकार बना लेंगे। उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, ठन ठन गोपाल रहेगा। इस सर्वे के आने के बाद कांग्रेस बल्ले बल्ले के मूड में है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के हालात खराब हैं और मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, जैसे कि कैसे भी हो इसको बेहतर किया जाए, अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन नाना पटोले ने तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को चारों खाने चित कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है, क्योंकि बीजेपी के पास अब वो जा नहीं पाएंगे, कांग्रेस को आपकी जरूरत नहीं है, लिहाजा उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते बेहद मुश्किल हो रहे हैं और बेइज्जती के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में शामिल होना पड़ सकता है। हालांकि यह भी सिर्फ सर्वे का अनुमान है, चुनाव के नतीजे इससे बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल की कंडीशन ने, फिलहाल इस सर्वे ने उद्धव ठाकरे को सोचने पर मजबूर कर दिया कि गलती कहां पर हो रही है, उसको ठीक कैसे किया जाए। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे फंस गए हैं? क्या वो वाकई में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और आप ये भी बताएं कि इसकी वजह क्या वाकई में संजय राउत हैं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो संजय राउत के बुरे दिन नहीं चल रहे हैं, बल्कि उनके पॉलिटिकल करियर की ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद संजय राउत ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिन संजय राउत की मर्जी के बगैर उद्धव ठाकरे की पार्टी में पत्ता नहीं हिलता था, कोई फैसला भी संजय राउत की मर्जी के बगैर नहीं होता था, तो वही संजय राउत अब न सिर्फ बड़ी मीटिंग से गायब रहे बल्कि उनकी खासी बेइज्जती कर दी गई। क्योंकि बुलाकर भी मीटिंग में आने नहीं दिया गया और जब मीटिंग के अंदर पहुंच गए तो उठाकर बाहर फेंक दिया गया। जी हाँ, हमने ही आपको बताया था कि बुधवार को महाविकास अघाड़ी की मुंबई में एक बैठक बुलाई गई थी जो कि मातोश्री में हुई और उसके बाद देर शाम शिवसेना यूबीटी ने भी अपने नेताओं की अलग से बैठक बुलाई। अब इन दोनों ही मीटिंग में संजय राउत को बुलाया गया था। जी हाँ, संजय राउत पहुंचे भी थे। जी, पहले खबरें थी कि संजय राउत मीटिंग में आए ही नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को दोनों मीटिंग में बुलाया गया था और दोनों मीटिंग के लिए संजय राउत मातोश्री पहुंचे भी थे। लेकिन संजय राउत को एक भी मीटिंग में शामिल होने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने खुद ही दोनों जगह मीटिंग में शामिल होने का फैसला लिया। शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई समेत कुछ और सीनियर नेता भी मीटिंग्स में शामिल हुए, लेकिन संजय राउत को आने के बाद भी मीटिंग में आने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मीटिंग रूम से ही बाहर जाने को कह दिया गया। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह है कि महाविकास अघाड़ी वाली पहली मीटिंग के लिए संजय राउत मातोश्री पहुंचे थे, मीटिंग हॉल तक भी पहुंच गए और कुर्सी पर भी बैठ गए। लेकिन खबर है कि इसके बाद संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने अपने पास बुलाया, कान में कुछ कहा और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद संजय राउत उठकर वहां से वापस चले गए और आए नहीं वापस। इसीलिए बड़ी खबर इस सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। काफी देर तक की मीटिंग हुई मगर संजय राउत की वापसी हुई नहीं। सबके सामने यानी कि कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान जैसे नाम बड़े मीटिंग में शामिल थे और यूबीटी के भी कई नेता मौजूद थे, लेकिन संजय राउत को आने नहीं दिया। सबके सामने बुरा बेइज्जत कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब शाम 6 बजे के आसपास आनंद फानन में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दूसरी मीटिंग बुलाई तो उसमें भी यूबीटी के नेता ही शामिल हुए। तो उस मीटिंग में संजय राउत को बुलाया तो गया था, लेकिन ठीक वैसे ही मीटिंग से बाहर कर दिया गया जैसे पहले वाली मीटिंग में लिया गया। जी हाँ, छोटे बड़े कई नेता उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन संजय राउत को मौका नहीं मिला और संजय राउत को मन महसूस कर चुपचाप से मीटिंग से उठकर जाना पड़ा। दूसरी वाली मीटिंग में भी अब खबर है कि देर रात हालांकि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से मुलाकात की, संजय राउत को बताया समझाया कि उनका पार्टी के लिए काम करना बेहद जरूरी है, पार्टी के लिए काम करें तभी उनका भी कुछ भला हो पाएगा। अब असल में पिछले दिनों खबरें आई थी कि संजय राउत पार्टी से उद्धव ठाकरे से नाराज हैं और इसी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की बातों को भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि संजय राउत की बेइज्जती कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने की थी और संजय राउत उद्धव ठाकरे से मांग कर रहे थे कि वो उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेताओं के सामने इस मुद्दे को उठाएं और संजय राउत की बात करें। लेकिन अब फाइनली उद्धव ठाकरे ने खुद ही संजय राउत पर बड़ी चोट कर दी है। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को बता दिया कि उनकी हैसियत पार्टी के अंदर कितनी है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि देर रात उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से जरूर प्यार से बात की, दोनों के बीच अच्छी बातचीत भी हुई, लेकिन सबके सामने पहले बेइज्जत कर दिया गया, पब्लिकली हालात खराब कर दिए गए और अकेले में पुचकार दिया गया। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, जिससे संजय राउत को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि न सिर्फ उनकी इमेज पार्टी और गठबंधन के अंदर खराब हुई बल्कि लोगों में, कार्यकर्ताओं में भी उनकी इमेज खासी खराब हो गई है। तो कुल मिलाकर संजय राउत को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा कि आखिर क्यों उन्होंने उद्धव ठाकरे से नाराजगी मोल ली। तो आपका इस पर क्या कहना है? संजय राउत के साथ जो हुआ क्या वो ठीक था या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।